चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आज 27, कल 26 तक पढ़ चुके थे, हाँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एक ही तल में लंबवत खड़े एक वृक्ष है, ठीक है, और उसी के लंबवत 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। अब इसके बाद देखिए मीनार के ऊंचाई जो है इसे 50 मीटर है। क्या कर रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई, किसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 है। अब इसमें कह रहा है कि मीनार के पाद से, है नहीं, बीच के कहता नहीं, तो बीच कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, दोनों के बीच की दूरी कब देता, बीच वहाँ पे कहता तब ना, कह रहा है ये नहीं, तो है नहीं, इसके मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की पाद से, है नहीं, ये हमारा क्या था, ये वृक्ष है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मीनार है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मीनार के पाद से, मीनार के पाद यहाँ पे होगा, है नहीं, पाद से वृक्ष की चोटी, तब वृक्ष की चोटी कहाँ, यहाँ न जाएगा। इसका जो उन्नयन कोण है, ये धरती है, जमीन है, इसका उन्नयन कोण जो है इसे कितना है, 30 डिग्री। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है कि मीनार के शीर्ष, तो मीनार के शीर्ष यही ना है, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण, यानी इसका, हाँ नहीं, इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना है, इसका अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री, है नहीं। तो जैसा कि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, सबसे पहले मीनार था, इसका नाम दे देते हैं मीनार, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका नामकरण कर लीजिए, ABCD, नाम ऐसा ही पड़ेगा। अब इसमें कहता है तो वृक्ष की ऊंचाई, आपको बताया गया था कि एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बार बार ये बात बताया जा रहा है, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, है नहीं, उससे पिछले बार भी बताए थे। देखिए कि यहाँ मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसमें आपसे पूछा जाए कि कोण 1 बराबर कोण 4 कैसे, समूह कोण से, कोण 1 बराबर कोण 4 कैसे, समूह कोण से, कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे, समूह कोण से, कोण 6 बराबर कोण 8 कैसे, समूह कोण से, और कोण 1 बराबर कोण 8 कैसे, बाह्य एकांतर कोण से, है नहीं, और कोण 4 बराबर कोण 6 कैसे, कोण 4 बराबर कोण 6 कैसे, अंत एकांतर कोण से। तो आइए अभी हम इसको बनाएंगे, है नहीं। सबसे पहले इसमें मान लीजिए, माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, तथा DC एक वृक्ष है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज से, है नहीं, चलिए त्रिभुज ACB में चलते हैं, कोई दिक्कत, ACB में चलेंगे, हमको निकालना है बाबू वृक्ष के ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए ही हमको आधार पता होना चाहिए, है नहीं। तो आधार को पता करने के लिए यहाँ पे देखिए लंब समझिए, तो ये लंब है ना जो,
तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहाँ ई कर्ण है और कर्ण यहाँ पे देखिए कि ई आधार है नहीं। जहाँ जे जे कोण बनता है वो जे आधार होता है, जे जे कोण बनता है वो जे आधार होता है। अब देखिए कि ये भी हमारा लंब और AC हमारा कर्ण और BC हमारा आधार हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे कि चलेंगे किससे, tan से, tan से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan C। एंगल हमारा C के पास बन रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan C। अब tan C बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है AB बाई BC। अब वैल्यू ऑफ C 60 डिग्री। अब देखिए कि AB के हमारा दिया हुआ है 50 डिग्री, AB हमारा कितना दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर और BC हमारा दिया हुआ नहीं है। तो AB के देखिए यहाँ AB हमारा मीनार था और मीनार के ऊंचाई माने कि मीनार के जो ऊंचाई था 50 दिया हुआ था तो मैंने 50 मीटर लिख दिया और BC नहीं दिया हुआ है तो BC को BC लिख देंगे। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू जो है से √3 होता है और 50 मीटर बाई BC लिखेंगे। 50 मीटर बाई BC यहाँ कुछ नहीं है तो का है 1 है। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC इक्वल टू क्या बचेगा बाबू 50 मीटर। तो सो दैट BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। कोनो दिक्कत, इसको ऐसा ही छोड़ दे कि इसको कुछ कर दे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या हल होगा, लिखेंगे इसमें। अब चलेंगे फिर, अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज, अब चलेंगे त्रिभुज DBC में। त्रिभुज आइए इसमें देखिए, इसमें भी कोण जो है से हमारा B के पास बन रहा है तो इसमें BD भुजा क्या है, भुजा BD क्या है, हाँ BD भुजा हमारा कर्ण है। तो बताओ कि DC क्या है, हाँ DC लंब है बाबू। जे जे कोण बनेगा वो जे आधार, कर्ण के साथ जे भुजा सटा रहेगा और अगर वहाँ पे कर्ण के साथ जहाँ पे कोण बनेगा उसको आधार कहते हैं। जे जे कोण बने, जे जे कोण बने, जे जे कोण बने वो जे आधार, कोण कोने नहीं कोण, जे जे कोण बनेगा वो जे का हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ हमारा एंगल बन रहा है तो यहीं पे आधार हो जाएगा और DC हमारा लंब हो जाएगा बाबू। ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा और अगर इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। आइए तो अब इसको हम चलेंगे tan से, tan B इक्वल टू DC बाई BC। कैसे, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। कैसे गड़बड़ हो जाता है, लंब बटा आधार होता है तो लंब बाई आधार, हमारे पास जो लंब है वो DC है और आधार जो है लंब हमारा DC है, आधार हमारा BC है। अब देखिए लिखेंगे कि tan B कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है और DC के लंबाई पता नहीं है तो DC के DC रहने देंगे और BC को देखिए निकाल कर लेके आए हैं, हाँ 50 अपॉन √3 मीटर और इसका वैल्यू 1 अपॉन √3 और DC बाई 50 बाई √3 और यहाँ मीटर सटल रहे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 DC लिखेंगे और बराबर में 50 बटा √3 मीटर लिखेंगे। कोनो दिक्कत, चलिए जी आगे आइए
अब इसको लिख दो बाबू, DC बराबर लिखेंगे DC बराबर 50/√3, 50/√3, √3। अब √3 के बाद देखो इन्हें गुना 1/√3। कैसे समझ में आया? इन्हें गुना में है तो उन्हें भागा में जाएगा, जाएगा नहीं जी। अब यहाँ पे आइए, यहाँ लिखेंगे कि DC इक्वल टू 50/3। कैसे? हाँ, कितना बार सिखाए? √a गुने √a बराबर a होता है, √2 गुने √2 बराबर 2 होता है, तो √3 गुने √3 बराबर का होगा? 3 होगा, है न। अगर रूट गधा गुने रूट गधा होगा तो बराबर में का होगा? गधा होगा, है न। चलिए अब इसको क्या करे? हमको वृक्ष के ऊंचाई निकालना था। वृक्ष इसी को ने माने थे, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बउओ कि वृक्ष, अच्छा पॉइंट में भी कर देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। 16×48 है न, है न, पूर्णांक में कर दे। चलिए 16 है न, 2/, हाँ मीटर ने। हाँ, अब इसको लिखेंगे कि वृक्ष की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? हाँ सही है ना बेटा? कोनो दिक्कत समझ में आया? ये सब तो ऐसे समझ में आ रहा होगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है ना, इस क्वेश्चन को इसमें कहा क्या रहा था कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, तो एक लंबवत खड़ा मान लिए वृक्ष है। अब इस वृक्ष के मानने के बाद देखिए, इस वृक्ष को मानने के बाद मैंने क्या किया कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार, एगो और है जे एक इसी के लंबवत एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है। तो मान लिए कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और मीनार के पाद से वृक्ष के चोटी का यूनियन कोण, यानी वृक्ष के चोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री, हाँ नहीं 30 डिग्री। अब उसके बाद कहता है कि मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनवन कोण है बाबू। मीनार के, तो ये मीनार के शीर्ष से इसका अवनवन कोण जब भी बनेगा तब ऊपर बनेगा। आइए और आगे बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दो था क्वेश्चन, क्या एक ही टाइपिंग है जी? देखिए बउओ, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनवन कोण 45 और 30 है। दीवार की ऊंचाई निकाले। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी दीवार है, तो एगो दीवार है, चलिए मान लिए ये हमारा क्या है? दीवार है। अब कहता है 50 मीटर लंबी एक, तो मीनार कहाँ है? है नहीं, इसी के बगल अगर मान लो कहीं पर कि एगो मीनार है भाई, ऐसे मान लेते, हम कुछ भी मान ले सकते हैं। हम मैथ के टीचर ने हैं, मानने में क्या जाता है रे? अरे नशा में है का जी, ऐसे घिंचाता है नसवा में। हाँ, अभी मीनार है, अभी क्या है? ये दीवार है और ये मीनार है बाबू, मीनार है।
है नहीं, 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है नहीं एक मीनार। और मीनार की चोटी से दीवार के पाद का यूनियन, अब नवन को हाँ, दीवार के चोटी से, मीनार के चोटी से दीवार के, आए हाय 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 हाय। अब इसके बाद किसका शीर्ष, फिर से पढ़ने दो, फिर से पढ़ो, गड़बड़ क्या हो रहा है। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार, ये दीवार है, और 50 मीटर लंबी एक मीनार, ये एक मीनार है 50 मीटर के। अब मीनार की चोटी से दीवार के पाद, मीनार की चोटी से, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका नवन कोण इधर बनेगा, कितना है 45 है, तो कोनो दिक्कत है। अब कह रहा है और शीर्ष के, किसका शीर्ष के, अब दीवार के शीर्ष से कहाँ, मीनार के चोटी, यहाँ से ऐसे, इसको तो थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, नंबर मिटाना पड़ेगा, नंबर कट जाएगा फिर। चलिए, है नहीं, यहाँ से इसका शीर्ष जो है, हाँ ऐसे है ना जी। अब इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है जी, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसे होगा है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सुंदर बनाएंगे तब ना लोग देखेगा तो कहेगा कि नहीं हाइट एंड डिस्टेंस के बनाया हुआ। हाँ, तो इसका जो बना हुआ था अवनवन कोण कितना था, ये यहाँ पे 30 डिग्री, ये ऐसे खिंचाएगा ना, होगा ना। अब इसके बाद देखो, अब जो है, अरे हाँ भाई, तो यहाँ 45 आएगा ना, इसका 59 था ना, है 45 था ने, तो इसका जब 45 था और एगो इसका, तो इसका 30 था, तब ई यहाँ से 30 एकांतर कोण से आ जाएगा, और ई जो है इसे एकांतर कोण से यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना जी। अब इसके बाद इसको नामाकरण कर दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं रखल है। ये देखो ये एक कैसा बन रहा है, वर्गाकार बन रहा है, तो वर्गाकार में क्या होता है, तो ये 50 है, तो ये क्या है, अरे रे रे रे, गलत है, गलत 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 गलत। देखो हम इतना का दिमाग लगा दिए, गलत बात, यहाँ से इतना का दिमाग नहीं लगाना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ है, इसी को समझना है नहीं, ये थोड़ा सा का नहीं है, इसको तो निकालना है, तो फिर तो ये 50 से हो जाता है नहीं, गड़बड़। चलिए आगे बढ़िए, है नहीं, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी मीनार है नहीं, तथा डीसी एक दीवार है, डीसी दीवार है नहीं। अब इसके बाद त्रिभुज ए डी, न एरम चलते तो ज़्यादा बेटर रहता, इसमें चलते तो 1 रहता, मन में निकल जाता ना। चलिए भाई, चलिए जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ए डी ई में। अब इसके बाद tan से tan डी इक्वल टू ए बाई डी, tan डी यही तो होता है, यही होता है 30 डिग्री ए बाई ई डी। अब देखिए कि 1/√3 और ये ही बचेगा, और ये अब देखिए
ई डी इक्वल टू √3 AE। अब इसके बाद त्रिभुज ACB में चलो। हाँ जी, तो लिखेंगे tan C इक्वल टू AB बाई BC, है न। अब इसके बाद tan C के वैल्यू कितना रे? C के मान 45 डिग्री है और AB कुछ है रे? बाप रे बाप, हमरा अभी दिमागे तो घुमा देना है रे, है न। AB 50 है और बटा और BC बराबर, तो यहाँ पर ED लिखे कि BC लिखे? है, एक बार लिखेंगे तब नहीं समझ में आएगा, एक बार समझाना न पड़ता है, सबको वैसने है। अब यहाँ पे देखिए लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझा दो। यहाँ पे एगो बात लिख दो, का लिख दो ने कि BC बराबर ED और BE बराबर DC, है ने। ये दो गो बात है, यहाँ समझना होगा, है ने। अब आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि tan 45 50 और BC को BC ED के जगह पर एजा पर ही पहले लिख दो एक बार ED, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ED बराबर 50। अब यहाँ पे देखो कि ED के मनवा लेके आए थे √3 AE। अब एक बाद यहाँ पे 50, तो AE बराबर का हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। देखो यहाँ पे कहा है ने कि जो जो बराबर है, जैसे कि BE बराबर DC है और BC बराबर ई कौन सी लिखल है रे? BC बराबर E। देखो थोड़ा सा के चलते एकदम गजब दिखते है ना। तो ED के जगह पर BC लिख सकते हैं और BC के जगह पर ED लिख सकते हैं। अब देखिए कि AE बराबर हमारा आ गया है ना, AE बराबर आ गया हमारा, लेकिन हमको निकालना क्या है? आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एगो बात समझने की आवश्यकता है कि इसको पॉइंट में करना पड़ेगा। तो 50 √3 बटा 3 कैसे हरों के परमेकरण करने से। अब इसके बाद देखिए कि AE बराबर 50 गुने कितना 1.732, है ना, और बाई 3। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके बता दो, मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 7 5 35 और 1 36, 1 5 5, 5 और 3 8। पॉइंट कहाँ बैठेगा जी? 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ बैठेगा बटा। अब इसको AE बराबर लिख दीजिए जी, AE बराबर लिख के भागा दीजिए, भागा। तो भागा देंगे तो 3 दूनी के 6, बचेगा कितना? 2 26, 8 तिया 24, बचा कितना? 2। पॉइंट बैठा के 6 उतरेगा, तो 6 उतरेगा तो कितना? 26, तो 8 और फिर बचा कितना? 26 2 20 8 6 6 18। इतने रहे दोनों, कहाँ जरूरी है ज़्यादा दूर लेके जाना, है ना, इतना मीटर। अब देखिए ये हमारा AE निकल के आया। ए बउओ एगो बात है, कह रहा है ने कि हमको AB बराबर AE प्लस BE। अब देखो कि AB हमारा 50 मीटर दिया हुआ है और AE 28.86 लेके आ गए हैं, और BE हमको पता, ई कौन BE लिखा रहा है रे? इंग्लैंड से आया है ने BE, है ने। अब देखो अब जब BE निकालेंगे तो 50 मीटर में से
28.86 मीटर का करेंगे माइनस करेंगे और घट के जो आएगा वो का आएगा जी, पॉइंट वाला घटाव आता है तो यहाँ 50.00 और पॉइंटवा के सामने पॉइंटवा लिख के और घटा दीजिए। तो घटाने के बाद 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा था 2, 21 पॉइंट, यानी BE बराबर 21.14 मीटर। मीटर सटल रहे, जाड़ा हो या बरसात निरहुआ डटल रहे, अब बुढ़ावा रहे बीमार बुढ़िया सटल रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, है नहीं। तो देखिए यहाँ आइए, यहाँ हमको कह रहा है क्या, DC निकालना है, दीवार के का निकालना है, दीवार के ऊंचाई निकालना है बउआ। तो हमको अगर यदि जो BE पता है, अगर BE पता है तो BE बराबर DC, है नहीं। कैसे है नहीं, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होता है तो इस वर्ग में जो है से इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सब बराबर, सब चारों बराबर है नहीं। तो ये जितना है उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि DC बराबर 21.14 मीटर। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं जी, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर 21.14 मीटर, यही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा बनेगा एग्जाम में, यही आ रहा है, बन जाएगा नहीं? हाँ बनना चाहिए। इतना मेहनत से समझा रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ रहे हो, इसको 75 बार बनाओ, काहे न बनेगा। एग्जाम में जाने के बाद स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम देने आए, मैथ बनाने आए हैं, ठीक है, का मैथ बनाने आए, बस जाना है, लिखना है, घर आ जाना है, कुछ ही उस समय एग्जाम में रखा है। वो उसका काम एग्जाम लेना, हमारा काम है बना के आना। हम एग्जाम नहीं देने जाएंगे, बना के आ जाएंगे खाली। का कुछ हार्ड होता है जी, एकदम लगता है ससुराल जा रहा है, मजा आता है एग्जाम देने। चलिए हाँ बेटा 21, 22 क्या 28 का दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो उसको लिख के बना दे, लिख देते हैं, गरीब आदमी सब पढ़ लेगा। का सही है नहीं? 28 के दूसरा क्वेश्चन जो है से लिखा हुआ नहीं है, तो आइए एक बार पढ़ दो ना, हम लिख देंगे। हाँ थोड़ा लहे लहे। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, एक मीनार की चोटी से, एक मीनार की चोटी से एक 60 की 7 मीटर ऊंची एक भवन, ई भवन लिखल है, एक भवन आए, एक भवन, एक भवन के शिखर और आधार के अवनवन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ओए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करे लिखा हुआ है, उतना सब लिख लेगा, उतना सब पढ़ा लिखल है। का पढ़ा लिखल है जी,
चलिए तो सॉल्यूशन कीजिए दोस्त। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंची भवन एगो मीनार है नहीं? क्या है? मीनार है। अब ये मीनार के बाद कहा है? एगो 7 मीटर ऊंचा भवन है। वो कने है जी? है नहीं? मान लीजिए कि यहाँ होगा, ऐसे माने में क्या जाता है? अरे मैथी तो एक ऐसा चीज है, मैथी तो एक ऐसा चीज है जिसे लोग मानकर बनाते हैं। जब तक माना नहीं तब तक जाना नहीं, है नहीं? ये बात पता है। इसी बात का एक हिस्सा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है नहीं? ये मैथ के ही भाषा से इस भाषा को तोड़ कर निकाला गया है। लेकिन सब क्या है? सब तो अपना अपना फेमस कर ले रहता है। चलिए डीजे लगा दो यहाँ, डीजे है न, कहाँ सब गाना बजा देता है। चलिए तो आइए देखिए जी, कुछ भी हो सकता है, रोड है न? वो वाला हिंदी गाना भी बजा देता है, समझ रहा है न? सब तो यहाँ वही कर्म है। चलिए जी छोड़ो, वो कर्म है, हम भी कुछ करने में ही है। आइए इसमें कह रहा है जैसे जैसे एगो भवन था, भवन के शिखर और आधार के अवनवन कौन क्रमशः। हाँ देखिए मीनार है ने, तो इसका ऊंचाई कितना है? इसका नाम दो तो पहले। मीनार, भवन, भवन, इसका ऊंचाई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है भवन के शिखर, ई वाला, और आधार के अवनवन कौन? यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, एक ही बार में लग, ये फिगर एक बार में ऐसे बनेगा जी बिना कलम उठाइले? हाँ एक बार में देखो तो, ऐसे ऐसे, अरे सॉरी गलत हो गया है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लो। चलिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यही तो है का। सीख जाने के बाद तो कैसे भी बन जाता है नहीं? चलिए मज़ा आ गया, आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा और खड़ा पड़ा नहीं दिख रहा है नहीं? अब ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और इसको ला के रख देंगे ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। और इसका भी आधार के कह रहा है ने, देखिए कैसे कैसे हो रहा है, खाली ऐसे ऐसे ना है। भवन के शिखर, भवन, भवन ये है ना बाबू, तो भवन के शिखर, तो शिखर माने कि ऊपरे चोटी, ठीक है? शिखर माने चोटी, झकुरवा, है ने? और ओकर बाद देखो चोटी और आधार के कर आधार, भवन के आधार, भवन के शिखर और भवन के आधार का अवनवन कौन, है ना? अवनवन कौन ऐसे कर दीजिए जी, है ना? अवनवन कौन, तो जे है इतना के अवनवन कौन कितना है? कहाँ गया? 60 होगा। अरे भाई मेरा, किसका कहाँ गया देखो तो। हाँ ये शिखर है, शिखर पहले है तो इसका 45 है, और ई जे है यहाँ, ई कितना है? 60 डिग्री है नहीं? आप देखो तो एकांतर कौन से, बार बार बतावेंगे, एक बार बताइए दिए तो। अब यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा कैसे कैसे, एकांतर कौन से? हाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, हमको पढ़ावत मैडम जी, है ना? आगे आइए जी। अब सॉल्यूशन में अब देखिए इसमें, हाँ माना कि दत्त, माना कि बहुत मानते मानते ठग गए, अब मत बनाओ जी, सब समझ जाएगा। तेरभुज ए सी, थोड़ा मारो तो शॉर्ट में एकदम कचा कच मारे, कचा कच एकदम बना दो उसको। चलिए आइए, हाँ tan 60 डिग्री इक्वल टू
ए डी। नहीं बेटा उतना थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ए बी बाई बी सी। अभी हो जाएगा रूट 3। ए बी है पता किसका ये लिखल है कि थोड़ा साइड में चल गया है, दूर चल गया है चलो दूर चल गया है। अब इसको ए डी, अब ए डी प्लस बी डी, अब देखो बटा बी सी। आप देखो यहाँ पे इसको जो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 बी सी और प्लस ए डी और प्लस 7 कैसे प्लस 7। यहाँ लिखना पड़ेगा कि डी बी बराबर ई सी। हाँ यू लिख दीजिए बी सी बराबर डी ई, कोनो दिक्कत नहीं है नो। हाँ आगे बढ़ा, देखो हई 7 हबा है ने। अब का होए के, अब का होगा तो बी सी निकाले के मन है तो ए डी प्लस 7 मीटर बटा रूट 3। चलो आगे आगे बढ़ो। अब आगे तेरबोझ ए ई डी में आइए tan 45 बराबर ए डी बटा डी ई लिखेंगे जी। अब देखिए 1 और ए डी रहेगा और बी सी के जगह पर लिखेंगे डी ई बी सी लिखेंगे, वो दोनों बराबर है। तोरी के यू वैसे मजाक कर लेता है, होलिया आवे वाला ऐसे ऐसे कहा जी बी सी। अब देखो बी सी बराबर, अब बी सी के जगह यहाँ पर ए डी प्लस 7 बाई बाबू रूट 3 ने। अब ये हो जाएगा ए डी। अब बउओ तिरछे 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 गुना करके बोर्डवा पर लिखा हो या हो तिरछे तिरछे। हाँ कहाँ जी, कहाँ जी ई वाला द तोरी को डी ए लिखा है, तिरछे तिरछे हो जाता है। आइए आइए यहाँ गुना कीजिए रूट 3 और ए डी प्लस 8 माइनस उन्हें प्लस में है तो इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और बराबर में 7 और ए डी कॉमन करके और रूट 3 माइनस 1 बराबर 7 लिखेंगे और पकड़ के गुना कर देंगे। और अब ये इसको परमेकरण करें, ऐसा ही यहाँ पे मान नहीं रख सकते हैं, यहीं पे रख दे, कोई दिक्कत है रख दे, रख दीजिए। और 0.732 हो जाएगा और 1 घट जाएगा। अब देखिए घट जाएगा तो यहाँ सट जाएगा, है ना जी, सट गया देखो यही बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब भागा देंगे, भागा दे के बताओ हमको, यहाँ पे लिख देते हैं। अब बताओ ए डी बराबर भागा होगा देख के अपने से सब। हाँ 9.562 मीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा है ना, कितना टाइम तक हो गया है, तो ठीक है हो गया है लगभग। अरे बेटा क्या कह रहा था, अरे दीवार के ऊंचाई, ओह वो वाला हम ध्यान दे दिए जी, मीनार की ऊंचाई। तो हमारा निकला क्या ये, अरे तो ये वाला निकालना है और फिर बराबर कर देना है। अरे इसमें जुट जाएगा खाली 7, अरे 10 तोरी के 9 7 कितना होता है 16 पॉइंट आ गया। ये सब कौन मार के भारी बात है, तो इसको हम लेके निकालेंगे क्या, ए बी निकालना है नहीं, तो ए बी बराबर लिख दीजिए यहाँ पे ए टी प्लस 10 तोरी मैया की बात उड़ा देंगे ये सब के जी, इस अरे डी बी है थोड़ा वैसा ही रहता है।
चलो और दोनों का ऐड कर देंगे बेटा, दोनों का ऐड कर दो, माने तो ई कितना आया 9.562, 56 रखो उसको। अब उसके बाद देखो ई जो ऐसे ई 7 है तो ई कितना होगा 7, तो ई दोनों का हो जाएगा ऐड हो जाएगा 16 लिख देते हैं। दत्त उतना कुछ नहीं हम करेंगे, बस यही मीटर हो गया आंसर। उतना इतना नहीं समझ में आएगा लड़कन के, एकदम लोल है, सब समझ रहा है। चलो इतने रह देते हैं, है नहीं, इतने रह देते हैं। अब अगला दिन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से पढ़ेंगे, एक दिन में 2-4 क्वेश्चन बन पाता है नहीं। चलो 28 का दूसरा तो अभी बना दिए।